हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कम फिल क्लास में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट। किसका है? आरएस नोमेनक्लेचर का। तो ये जो आरएस नोमेनक्लेचर ये स्टूडियो का पार्ट है। बस हम 2-3 लेक्चर में करके ये कंप्लीट हमको करना है, क्योंकि ये शॉर्ट सीरीज है। शॉर्ट सीरीज में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाने हैं और ट्रिक भी सिखाना है चीजों की, कि विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आरएस नोमेनक्लेचर के पहले हमें एक चीज देखना है, आरएस नोमेनक्लेचर किसका फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हमें दिमाग में रहना चाहिए। तो आरएस नोमेनक्लेचर हम कायरल कार्बन से निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कायरल कार्बन का हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। अगर कार्बन कायरल है तभी हम लोग बात करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो चीजें क्लियर। ठीक है, यहाँ आरएस नोमेनक्लेचर देखिए, कायरल कार्बन क्या होता है, ये क्या है कायरल कार्बन। कायरल सेंटर, इसी को बोलेंगे एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। when 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड कार्बन। ठीक है, जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो तो वो कार्बन कौन सा कार्बन होता है, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कहने का सेंस कि उसपे जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट हो, एसिमेट्रिक हो, सिमेट्री न हो, तो वो क्या बोला होता है, कायरल कार्बन। उसी को हम लोग बोले कायरल सेंटर, इसी को हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है। अब इसी में हमको इसी का हमें क्या फाइंड करना है, आरएस नोमेनक्लेचर। ठीक है। यहाँ चीजें क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? तो यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। देखिए, आरएस नोमेनक्लेचर 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, तो वो उन्हीं के नाम पर एक रूल निकला है, CIP रूल। क्या था, कॉल्म, इनगोल्ड, प्रीलॉक्स। इन्होंने 3 रूल दिया। तो फर्स्ट रूल क्या था, देखिए यहाँ पर ध्यान से पहले देखिए, ये जो कार्बन ABCD है। ठीक है। अब हमें जो रोटेशन RS रोटेशन में फाउंड करना है इनकी प्योरिटी के ऑर्डर पे। ठीक है, प्योरिटी के बारे में है CIP ने दिया था जो रूल, उसी से हमें पता चलेगा कि किसको कैसे अरेंज करना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है क्या, R है कि S है। ठीक है। तो हम ये जब सीख जाएंगे तो हम लोग एक पार्ट और एक लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर रहेगा उसमें, ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, कायरल कायरल कार्बन के बारे में उसमें पता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गए कि किस टाइप से अरेंज करेंगे, उसी के बारे में CIP ने दिया था। पहला क्या, एटॉमिक नंबर ऑर्डर, एटॉमिक एटॉमिक नंबर। ठीक है, हायर। ठीक है, एटॉमिक नंबर हायर किसके लिए बोला है, प्रियोरिटी के लिए। एटॉमिक नंबर हायर प्रियोरिटी के बारे में फर्स्ट। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्योरिटी फर्स्ट होगी। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है। अब देखिए, आप किसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, आयोडीन का, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, फर्स्ट। फिर ब्रोमीन का है तो इसको कंसिडर करेंगे सेकेंड। फिर क्लोरीन का है, इसको कंसिडर करेंगे थर्ड। फिर यहाँ पर 1। ठीक है, ये है प्रियोरिटी ऑर्डर। ठीक है, अभी हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर नहीं फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे प्रियोरिटी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर जब चीजें क्लियर है तो हम लोग, ठीक, यहाँ पर जब क्लियर है, आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक? अब हम लोग बात करते हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम हो तब प्योरिटी ऑर्डर क्या होगा, मींस एटॉमिक नंबर वाला पोर्शन फेल हो जाए, मींस एटॉमिक नंबर सेम हो। इन इन केस
हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम मीन्स 1s1, 1s2, 1s3 मीन्स सबका एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट हम लोग बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, फिर देन अप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर सेम देन अप्लाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं बोलिए एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलिए। ठीक है, अब हमें क्या अप्लाई करना है, अप्लाई एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास पे क्लियर, मीन्स ये जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, चीजें क्लियर। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए 1H1 1H2 और ड्यूटेरियम और यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर चीज हटाते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल इसका। ठीक है, बात करते हैं यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, CH3, यहाँ कर दीजिए CH3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए हाइड्रोजन क्या है, 1H1 1H2 और डी ही बोलते हैं इसको, 1S3 और टी। देखिए कॉमन सी बात, देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट 1 2 3 मीन्स इसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, ट्राइटियम देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन, ये होगा इसका प्योरिटी ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, समझ में आया चीज, कैसे प्योरिटी ऑर्डर कैसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, प्योरिटी ऑर्डर समझ में आया, मीन्स जब एटॉमिक नंबर सेम हो तब ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। ठीक है, हटाते हैं इसको। थर्ड कंडीशन है आपका फर्स्ट अटैचमेंट सेम। क्या है, फर्स्ट फर्स्ट अटैचमेंट सेम देन अप्लाई चेक चेक सेकेंड। फर्स्ट अटैचमेंट फेल देन चेक सेकेंड अटैचमेंट। ठीक, कहने का सेंस क्या है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से इस पार्ट को, एक एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमने डील करने जा रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन है यही। ठीक है, फ्लोरीन बात करते हैं, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ CH2 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ H। देखिए बहुत ध्यान से ये चीजें देखिएगा। देखिए फर्स्ट अटैचमेंट फेल, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट अटैचमेंट कार्बन से जो अटैच्ड है CH2, यहाँ पर सेकेंड अटैचमेंट, देखिए फर्स्ट अटैचमेंट दोनों का सेम, तो हमें क्या करना है, सेकेंड अटैचमेंट के बारे में देखना है। मीन्स सेकेंड अटैचमेंट यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक, फिर इसका ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बन ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है।
ठीक है, एटॉमिक नंबर के ऑर्डर भी देख लीजिए या एटॉमिक मास के ऑर्डर में देख लीजिए। ठीक है, क्लियर। मीन्स CS3 CS2 की प्योरिटी ऑर्डर ज्यादा होगी CS3 से। ठीक है, ये क्लियर। ओके, अब एक एक क्वेश्चन बचा है फैंटम एटम के बारे में, उसको देख लेते हैं। ये थर्ड वाला पार्ट था, अगर डबल बॉन्ड मेंशन होता। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये फोर्थ वाला पार्ट है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे इस टाइप का कहीं आपको दिख जाए तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस कार्बन से वन कार्बन, इस कार्बन से वन कार्बन, इस कार्बन से वन कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड वन वन ही कार्बन आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ये है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। डबल बॉन्ड है तो डुप्लीकेट। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे, सेकंड अटैचमेंट की बात हो रहा था। देखिए यह ट्रिपलेट, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिप्लिकेट। ठीक है, इस टाइप का होगा अरेंजमेंट। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे करेंगे। देखिए कार्बन से अटैच्ड है, देखिए कार्बन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है, तो एक कार्बन से कितने नाइट्रोजन जुड़े हैं। देखिए एक कार्बन, वन नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नाइट्रोजन, इससे क्या जोड़ा है, कार्बन ट्रिप्लिकेट। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन से नाइट्रोजन मीन्स देखो एक बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड नाइट्रोजन, इस टाइप से होगा। ठीक है, ये फैंटम एटम है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। अब हम लोग बात करते हैं इसमें और रियल एटम में और फैंटम एटम में क्या डिफरेंस है। ये क्या है, फैंटम, ये क्या है, रियल। ठीक है, अब प्योरिटी ऑर्डर देखेंगे तो रियल का सबसे ज्यादा होगा। मीन्स अगर यहाँ पर कोई देखो, यहाँ पर सपोज यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का CS2 डबल बॉन्ड CS2। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये। ठीक है, ये है। तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर में किसको सबसे ज्यादा करेंगे, ये रियल वाले को। ठीक है, ये फर्स्ट होगा, फिर देन ये सेकंड होगा, फैंटम एटम। ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको। और ये सेकंड वाला पार्ट जो था हाइड्रोजन को, वो आइसोटोप्स वाला पार्ट था। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट जो था वो आइसोटोप वाला, वो आपको चीजें विद क्वेश्चंस क्लियर होंगी अच्छे से। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ट्रिक सीखना है। ट्रिक, ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए वो बेस था इसलिए हम लोग बता दिए बेस। देखिए ट्रिक में फर्स्ट क्या है, HCS, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। H मीन्स हॉरिजॉन्टल, C मीन्स क्लॉकवाइज, S मीन्स और मतलब एस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर ये पार्ट हम लोग डील करने जा रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसका, ट्रिक का, आरएस नॉमेनक्लेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है व्हेन फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल देन क्लॉकवाइज रोटेशंस कॉन्फ़िगरेशंस आर। ठीक है, फोर्थ प्योरिटी हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट हो और क्लॉकवाइज रोटेशंस में पॉसिबल हो तो उसमें क्या होगा, एस। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू चीजें समझते हैं। एक हो गया ये, अब इसी का सेकंड पार्ट है, क्लॉकवाइज रोटेशन। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ठीक है। अदरवाइज यहां देखिए, अदरवाइज आर मीन्स हॉरिजॉन्टल पर अगर फोर्थ प्योरिटी का ग्रुप प्रेजेंट हो, क्लॉक वाइज रोटेशन हो तो एस, अदरवाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हो तो क्या होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन एंड यहाँ ब्रोमीन। क्या है यहाँ पर, आयोडीन। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए पहले तो हमको क्वेश्चन करने से पहले हमें ये देखना है कि ये कायरल सेंटर है कि नहीं। अब क्या पता क्वेश्चन दिया वहां पर हमने नहीं देखा कि कायरल सेंटर है क्या नहीं, हमने क्वेश्चन आरएस नॉमेनक्लेचर निकालने लगे। ठीक है, तो वो नहीं देखना, हमें देखना है पहले इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं। देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, फिर ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। हाँ, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्योरिटी सबसे ज्यादा होगी, हम लोग पहले देखे थे। तो एटॉमिक नंबर इसका, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। ओके क्लियर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्योरिटी फर्स्ट होगी। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, सॉरी, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक मास भी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इसका प्योरिटी क्या है, फर्स्ट। फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन, ये पार्ट में अप्लाई कर रहा हूं। व्हेन फोर्थ प्योरिटी ग्रुप प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, देखिए फोर प्योरिटी ग्रुप प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशंस आर, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशंस आर, ठीक है। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे हम लोग को रोटेट करना है, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एस। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इस टाइप का ग्रुप, यही वाला पार्ट को हम लोग डील करते हैं सेकंड तरीके से। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं। व्हेन, देखिए यहाँ पर पहला क्या है, प्योरिटी ऑर्डर में फर्स्ट आयोडीन, फिर सेकंड ब्रोमीन, फिर थर्ड क्लोरीन, ठीक है। देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन जो होना चाहिए, नंबरिंग सेम होना चाहिए। अगर हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो वहां नंबरिंग भी सेम होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 करके होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 3 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 का इस टाइप से रोटेशन करना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ है हाइड्रोजन का। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे व्हेन हाइड्रोजन प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये भी पोर्शन हमें सिखाना ना पड़े, ये जाने ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल व्हेन फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशन आर। अब देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है 1 3, ऐसे तो क्लॉकवाइज नहीं होगा, ऐसे होगा 1 2 3, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। व्हेन हॉरिजॉन्टल ग्रुप प्रेजेंट, अरे सॉरी, व्हेन फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा। क्लॉकवाइज नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वहां रोटेशन क्या होगा, आर। ठीक, यहाँ चीजें क्लियर है कि नहीं। अब देखिए कितना इजी वे में हम लोग ने सिखाया। देखिए अगर हॉरिजॉन्टल पर फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट होगा, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन वहां हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कहने का सेंस ये है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक क्लॉकवाइज वे में होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है वहां, तो वहां क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उस सेंटर का, एस। अगर फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो वहां जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वहां आर होगा। ठीक है, क्लियर चीजें, ओके। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, यहां तक चीजें आप लोग सीख लिए होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ वाली, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका, आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब सेकेंड वाला पार्ट की बात करते हैं। कौन, देखिए एग्जाम्पल मैं सेम रखूंगा, बस आपको चीजें अलग अलग पार्ट में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग अब सेकेंड कॉन्सेप्ट की, जो ट्रिक वाला। ठीक, यहाँ देखिए बी सी आर, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट मीन्स फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल, ये है इसका मतलब वर्टिकल, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िग। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। अब यहां पर देखिए व्हेन फोर्थ, ये जो बात हो रहा है वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, ये फोर्थ प्योरिटी वाले, फोर्थ प्योरिटी एलिमेंट के बारे में बात करें हम लोग, कौन सा, फोर्थ प्योरिटी एलिमेंट के बारे में। व्हेन फोर्थ प्योरिटी एलिमेंट प्रेजेंट वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशंस फॉर्म आर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं फर्स्ट प्योरिटी किसका होगा, आयोडीन, फिर देन ब्रोमीन, फिर देन क्लोरीन, फिर फोर्थ वाला ये। देखिए ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक ही एग्जांपल के थ्रू सब पार्ट को मैं डील करूंगा, बट ये हमें सिखाने का तरीका, मैं इसीलिए इसको यूज कर रहा हूं। मीन्स अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन को आप कर लेंगे इजी से। ठीक है, कॉन्सेप्ट पीछे मैंने सिखाई दिया है, वो वाला पोर्शन क्या क्या कैसे चेक करना है। ठीक है, अब विन फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल, देखिए ये यहां पर भी हो सकता है फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल लाइन में, यहां भी हो सकता है बिलो अब। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशंस आर। अब क्लॉकवाइज रोटेशंस के बारे में बताया था, तो क्लॉकवाइज रोटेशंस कैसे दिखना हमको, एक सीरियल वे होना चाहिए। मींस जो रोटेशंस हो उसको फॉलो करे, 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, 1 3 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 एज अ क्लॉकवाइज रोटेशंस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्लियर, ओके। अब बात करते हैं इसी का सेकेंड वे, व्हेन वर्टिकल, व्हेन वर्टिकल क्या है, व्हेन वर्टिकल फोर्थ प्योरिटी, सॉरी फोर्थ प्योरिटी ग्रुप प्रेजेंट वर्टिकल, देन क्लॉकवाइज रोटेशंस इज आर। ठीक है, यार व्हेन फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज एस। ठीक है, यहां देखिएगा इस पार्ट को, ये क्या है क्लोरीन, ये हो गया फोर्थ, आयोडीन फर्स्ट, ब्रोमीन सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हो गया, एंटी वो क्लॉकवाइज रोटेशंस मिस एस। ठीक है, इतना चीजें आप लोग सीखे। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट को एक, जैसे आप भूल जाएंगे, पता चला क्या पता भूल गए हैं आप इस वाले कॉन्सेप्ट को, तो उसको मैं एक पूरा थ्योरी वे में बता देता हूँ, वो ज्यादा बेस्ट है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में क्या पता भूल गए हैं आप, ये वाला प्रॉब्लम तो दिक्कत कर जाएगा। चलिए, तो ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट सीखना है, यहाँ पर डाल दीजिए हेडिंग ट्रिक। अब देखिए फर्स्ट ट्रिक जो है वो था आपका HCS। H मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, S मीन्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाला पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल मीन्स व्हेन फोर्थ प्योरिटी, फोर्थ प्योरिटी ग्रुप प्रेजेंट, फोर्थ प्योरिटी एलिमेंट,
ग्रुप नहीं बोले, ग्रुप भी बोल सकते हैं, नहीं, उन फोर्थ प्योरिटी एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप ही बोलते हैं, ठीक है, रोटेशंस, हाँ ये लिखवा देते हैं तो ये ज्यादा, प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, देन क्लॉक वाइज रोटेशंस, देन क्लॉक वाइज रोटेशंस क्या होगा, एफ, ठीक है। अब सेकंड इस ये हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट व्हेन फोर्थ प्योरिटी प्रेजेंट हॉरी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल, देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन आर,